जो हमने लिया है sec x फंक्शन के इनवर्स को हम कैसे निकालते हैं, इसका को डोमेन और रेंज कैसे डिफाइन करते हैं, वो चीज भी हम समझ लेते हैं। देखो sec x फंक्शन में बेसिकली क्या होता है, sec x फंक्शंस का पहले ग्राफ बनाते हैं। sec x फंक्शन का, sec x फंक्शन हमें पता है कि 1/cos होता है, तो हम सबसे पहले cos x फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। जैसा हमने cos x में किया था वैसे ही करीब करीब sec x में भी करना है। ये cos x का ग्राफ है इस तरीके से, ठीक, ये cos x का ग्राफ है आपका, ये cos x का ग्राफ है, ओके। और जहां जहां पर cos x 0 हो रहा है वहां वहां पे आपने पॉइंट को प्लॉट कर लिया, क्योंकि ये cos x का ग्राफ है ना, आपको तो बनाना है sec x का ग्राफ। sec x cos x का रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल होता है तो जहां जहां पर ये 0 होगा वहां, अगर जहां जहां पर cos x 0 होगा वहां वहां पर sec x अनडिफाइंड होगा, इसलिए हम 0 को पहले मार्क कर लेते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है इसका बहुत ही मजेदार पार्ट है जो हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं कि जहां जहां पे अगर हमें किसी फंक्शन का रेसिप्रोकल ग्राफ बनाना है तो हमें ये देखना होता है कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है, और जहां जहां पे 0 हो रहा है उनको हम पहले ही प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये फंक्शन 0 है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वहां पे इसलिए हम परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या डाल रखी है, परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से डाल रखी है कि इनका जो रेसिप्रोकल होगा मतलब sec x होगा वो इस वाले पार्ट को कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो अनडिफाइंड होगा तो यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको प्लॉट कर लिया। इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये 5π/2 है, ये 7π/2 है। उसी तरीके से ये -π/2 है, ये -3π/2 है, ठीक है, और ये ओरिजिन है, ओके, y एक्सेस, ओके। देखते हैं अब आप ये देखिए कि जो आपका ग्राफ था, जो आपका ग्राफ है cosec x का ग्राफ, ओके, cosec x का ग्राफ -π/2 से लेकर 0 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करेगा तो इसका रेसिप्रोकल वाला ग्राफ डिक्रीज करेगा। जब ये ग्राफ 0 पे है तो हमारा ग्राफ कहां पर होगा, इंफिनिटी पे, और अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो हमारा ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते होते कहां पर आया, 1, ये वाली वैल्यू क्या है, 1, ठीक है, 1 है। 1 के बाद हमारा cos x ग्राफ डिक्रीज होने लगा तो हमारा sec x ग्राफ जो उसका रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इंक्रीज, और ये 0 की तरफ जा रहा है तो ये किधर जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ऐसे बात समझ आई, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा, और ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा। और यहां पर 1 आया है, अगर cos x की वैल्यू यहां पर 1 है तो sec x की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, ठीक है, यहां पर भी 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। तो जब ये 0 से इंक्रीजिंग हो रहा है तो ये इन्फिनिटी से डिक्रीजिंग होकर 1 तक आएगा, ठीक है, डन, इसमें कोई कॉन्सेप्ट में कमी नहीं। उसी तरीके से ये जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग हो रहा है तो ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से डिक्रीजिंग है तो ये -इन्फिनिटी से इंक्रीजिंग, और फिर यहाँ से ये डिक्रीजिंग है तो फिर ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग। उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पर भी बन जाएगा, और यहाँ पर भी बन जाएगा। बेटा ये sec x का ग्राफ है, sec x का ग्राफ, नॉर्मल sec x का ग्राफ। नॉर्मल sec x के ग्राफ के बारे में बात करें तो जो हमें समझ में आया वो ये समझ में आया ग्राफ से कि जो इसका डोमेन है, इसको cos x को हटा देते हैं, जो इसका डोमेन है वो क्या है, डोमेन में कौन सी वैल्यूज नहीं आ रही हैं, जहां पर रेड ग्राफ नहीं बन रहा है, sec x π/2 के ऊपर, 3π/2 के ऊपर, 5π/2 के ऊपर, -π/2 के ऊपर, 3π/2 -3π/2 के ऊपर पे डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन नहीं है, मतलब ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के ऊपर डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, 2n+1 का मतलब ऑड नंबर फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर के ऊपर डिफाइन नहीं है, और इसका जो रेंज है वो +∞ से लेकर 1 और -∞ से लेकर -1, यहां पर भैया -1 वैल्यू हो गई, ठीक है। सो पहले हम लिख देते हैं -∞ से लेकर -1 इंक्लूडिंग, और 1 से लेकर इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग, इंफिनिटी को एक्सक्लूड करना है। सो दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द रेंज ऑफ द नॉर्मल स्टैंडर्ड sec x फंक्शन, एंड विच इज many one function, not
1 1 फंक्शन, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे आपके रेड वाले ग्राफ को ये हर जगह काटेगी, बहुत सारी जगहों पे काटेगी। ये डिक्रीजिंग भी है फिर इंक्रीजिंग भी है, तो इस डोमेन में ये 1 1 नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले sec x का ग्राफ कैसे आया, कॉस का किस तरीके से उल्टा हुआ, किस तरीके से हम उल्टे ग्राफ को बनाते हैं, ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ लीजिए, ये भी बहुत काम की हैं। अब अगर ये आपने चीजें समझ ली तो अब हम आते हैं कि हम इस sec x का इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका 1 1 बनाना पड़ेगा। 1 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा उसके छोटे छोटे पार्ट में। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कहां पे करते हैं, ओरिजिन के पास में, जहां पर ओरिजिन होता है उसके आसपास ही हम कोशिश करते हैं कि हमें चीजें मिल जाएं। तो देखो यहां पर डिक्रीजिंग, यहां पर डिक्रीज कर रहा है, यहां पर भी डिक्रीज कर रहा है, या तो हम इसके उधर जा सकते हैं ओरिजिन के, और यहां या तो हम इसके आगे आ सकते हैं। तो जो पोर्शन कटिंग है उस पर देख लो, इस पोर्शन से या डिक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होगा तो इंक्रीजिंग, याद रखना दोनों चीजें नहीं हो सकती। यहां पे ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, यहां पर भी ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो ये पोर्शन हो गया, इसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं क्योंकि ये पॉजिटिव साइड ऑफ ओरिजिन है, तो इसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेंगे। एक ब्रांच ये बनती है, यहां पर डिक्रीज कर रहा है, यहां पर भी डिक्रीज कर रहा है, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव साइड है, इसलिए हमने जब चॉइस मिली तो पॉजिटिव साइड वाला लिया। ठीक है, एंड उसी तरीके से सो ऑन, बहुत सारे टुकड़े हैं यहाँ पे, इस टुकड़े को ले सकते हैं, इस टुकड़े को ले सकते हैं, ठीक है, इस पार्ट को ले सकते हैं, फिर इस पार्ट को ले सकते हैं, इन दोनों पार्ट को ले सकते हैं। ओके, तो ये सब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि अब हम इसको हम यहां से लेके यहां तक में रिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा 0 से कहां तक है, ये π/2 तक है, सॉरी पाई तक है। 0 से कहां तक है, पाई तक है। 0 से पाई तक हमारा फंक्शन प्योरली इंक्रीजिंग है, यहां पे भी इंक्रीजिंग है, यहां पर भी इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो प्योरली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब 1 1 फंक्शन है। ठीक है, पूरे रेंज को कवर करता है, ठीक है, इस डोमेन में। तो इसलिए ये फंक्शन हमारा काम का है। तो जैसे ही हमने अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, डोमेन को रिस्ट्रिक्शन कहां पे लाए, 0 से लेकर पाई तक में लाए। जैसे ही डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, ये बाकी की सारी चीजें गायब। ठीक है, और हम सिर्फ 1 1 फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो बाकी की सारी चीजें गायब। देखना है भाई मेन चीज गायब ना हो जाए। देखो यहां पर क्या करना है, इससे भी हटा देते हैं, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हुआ, बहुत ध्यान से देखो इसे। इतने पोर्शन की बात हम कर रहे हैं जहां पर हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है। ठीक है, यहां से यहां तक इसे भी हटा देते हैं, यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से यहां -∞ से लेकर -1 तक। ठीक है, तो भाई क्या करना है, यहां पर आपको ये वाला फंक्शन हटा देना, cos x फंक्शन, तो आपको साफ साफ दिखने लगेगा, है ना, sec x फंक्शन, ये sec x फंक्शन है। तो sec x फंक्शन को रेड से प्लॉट कर देते हैं। sec x फंक्शन अंडर द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्या रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, 0 से लेकर पाई, जहां पर π/2 इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडिंग 0 एंड पाई, बट π/2 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, π/2 को बीच में से हटा दिया। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड विल गिव यू रेंज कहां से कहां तक है, -∞ से -1 तक। ये भाई -1 वैल्यू है, -∞ से लेकर -1 इंक्लूडिंग, और 1 से लेकर ∞ एक्सक्लूडिंग। ये आपका डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। अंडर दिस डोमेन एंड रेंज दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, दिस कवर्स द एंटायर कोडोमेन, पूरा का पूरा रेंज कोडोमेन के बराबर है, और ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है जहां पर वो 1 1 फंक्शन है, प्योरली 1 1 फंक्शन है। आई बात समझे बेटा? आप देखो इन सब चीजों से करने से फायदा क्या हो रहा है, इस ग्राफ से करने से आपको फायदा ये मिल रहा है कि ये जो इतने कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस आपके सामने आ रहे हैं डोमेन रेंज के, वो आपको समझ में आ रहे हैं कि वो हो क्यों रहा है। ठीक है, यही चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ओके, अच्छा, अब अगर हमें पता है कि sec x फंक्शन ये है, तो जाहिर सी बात है कि sec इनवर्स क्या हो जाएगा, sec इनवर्स क्या हो जाएगा, जो इसका रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। यहां पर -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर ∞, एंड विल गिव यू
रेंज एज 0 से लेकर पाई बिग क्लोज एंड पाई बाई 2 को रिमूव कर देना है। सो ये हो गया sec x फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन, sec इनवर्स फंक्शन का डोमेन एंड कोडोमेन अंडर विच दिस इज 1 1 एंड ऑन टू PV प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, यही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा हमने क्यों किया यहाँ पर, ये आपको ऐसा समझना बहुत जरूरी है। अब आपको ये सारी डिटेल्स, आपको अगर आप ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको इन सब चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको ग्राफ से थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी इन चीजों पे कमांड लाने के लिए। ये चीजें अगर आपको भाई रटना पड़ेगा तो मुश्किल है, रटने के लिए फिर अलग अलग लोगों के फॉर्मूले हैं। यहाँ पे वो याद कर लो, वहाँ पे पाई बाई 2 नहीं होता है, यहाँ पे ये होता है, वहाँ पे साइन कॉस, इनकी फैमिली बना लो उनकी। भैया ये सब कुछ मत करो, ग्राफ अच्छे से देख लो। 2 मिनट स्केच करने में लगेगा और 2 मिनट में आप 2 सेकंड भी नहीं लगता, 10 सेकंड के अंदर आप पूरा फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर सकते हो। कुछ भी ना रटाओ, सिर्फ ग्राफ के बारे में जानकारी जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप कर लें तो ठीक है। सेक इनवर्स x, ठीक है। तो इसी के ऊपर मेहनत करनी है और कुछ काम नहीं करना है। तो हम ये करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हमारा tan एंड cot फंक्शन जो हमें समझना है उसके ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, tan फंक्शन और बाद में चलिए हम यहां पर आपको ये दिखा देते हैं कि हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाया sec x का, sec इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा आपको साइड पैनल में मैं दे देता हूं। ठीक है, बारी बारी से हम उनके ग्राफ के ऊपर भी बात कर लेंगे, मौका मिलेगा या हमें जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, बाकी आपके साइड पैनल में लिस्टेड है। तो tan x के ऊपर हम कैसे काम करते हैं फटाफट देख लेते हैं। तो tan x फंक्शन के ऊपर कैसे काम करते हैं, अब हमारे पास है tan x फंक्शन। अब बाय डिफॉल्ट जो tan x फंक्शन होता है उसमें क्या डोमेन है, डोमेन भाई है आपका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। n पाई मतलब इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पाई के ऊपर ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पाई के ऊपर ये एग्जिस्ट नहीं करता। कहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पाई के ऊपर नहीं। tan x कहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, पाई बाई 2 के ऊपर। 2n+1 इंटू पाई बाई 2 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। साइन का याद आ रहा था मुझे। ओके, तो अब ये देखो, ये मैं कैसे याद करता हूं, ग्राफ से ही। मैंने ग्राफ सोचा कि हाँ भाई वो पाई बाई 2 के ऊपर तो अनडिफाइंड हो जाता है tan x का ग्राफ, तो वहां से मुझे याद आ गया भाई जब आपको आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हों, जब आपका ग्राफिकल मतलब एनालिसिस आप विजुअलाइज कर रहे हो ग्राफ दिमाग के अंदर, तब आपको इन सब चीजों से कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप यही रट के रखो। आपने ग्राफ समझा हुआ है तो ये सब आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो इसका रेंज क्या हो गया, रेंज पूरा का पूरा रियल नंबर हो गया क्योंकि ये -∞ से +∞ तक पूरा जाता है। फिर ये मैं यहां पर सोच रहा हूं ग्राफ। अब देखो ग्राफ बाद में बनाता हूं। ग्राफ क्या है भाई, इसका ग्राफ जो tan x का ग्राफ है तो हमें पता है कि ये पाई बाई 2 के ऊपर स्टैंड नहीं करता, मतलब पाई बाई 2 के ऊपर ये अनडिफाइंड है। माइनस पाई बाई 2 के ऊपर भी अनडिफाइंड है, फिर पाई के ऊपर डिफाइंड है, फिर पाई के बाद 3 पाई बाई 2 के ऊपर फिर से अनडिफाइंड है, फिर 2 पाई के ऊपर डिफाइंड है यहाँ पर, फिर 5 पाई बाई 2 के ऊपर अनडिफाइंड है। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस पाई होगा, फिर यहाँ पर -3 पाई बाई 2 होगा। तो हमें पता है कि जो tan x फंक्शन है वो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। tan x फंक्शन क्या होता है, sin x अपन cos x। तो cos x 0 नहीं होना चाहिए। जहां पर ये 0 होगा, कहां पे 0 होता है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पर cos x फंक्शन 0 होता है, तो वही गायब होगा यहां से। सेम चीज है। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 के ऊपर हमने परपेंडिकुलर लाइन खींच दी क्योंकि यहाँ पर cos x की वैल्यू 0 हो जाती है। tan x की वैल्यू जो होती है वो sin x अपन cos x होती है। cos x 0 नहीं होना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स पर cos x 0 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन खींचकर उनको एक्सक्लूड कर दिया कि हमारा जो tan x ग्राफ है, जो tan x का ग्राफ है वो यहाँ पर नहीं बनेगा। तो tan x फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बना, tan x फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बना, tan x फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बना, और tan x फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बना, और इस तरीके से फिर आगे एंड फर्दर। ठीक है, अंडर दिस डोमेन एंड रेंज यू कैन इजीली नोटिस दैट ग्राफ इज नॉट अ 1-1 ग्राफ। ये 1-1 ग्राफ नहीं है, 1-1 फंक्शन नहीं है, मैनी 1 फंक्शन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन आप बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में देखिए सब के सब क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, अब मजेदार बात यह है कि जैसे कोई कहता है, एक मेरे से बच्चा कहता है कि सर
यहां पर तो जो भी देख लो प्योरली इंक्रीजिंग है। तो जब प्योरली इंक्रीजिंग है तो ये 1 1 फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी पार्ट तो प्योरली इंक्रीजिंग ही है ना। देखो यहाँ ये वाला पार्ट भी प्योरली इंक्रीजिंग, ये वाला पार्ट भी प्योरली इंक्रीजिंग है भाई, इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बनाया गया है। और जब हम प्योरली इंक्रीजिंग और प्योरली डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो हम उसके साथ डोमेन भी जोड़ते हैं कि किसी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर अगर आपका ग्राफ ओनली इंक्रीजिंग या ओनली डिक्रीजिंग है तो वो 1 1 है। यहां पर तो पूरे डोमेन में ये कितनी बार इंक्रीजिंग ही हो रहा है, तो एक ही बार इंक्रीजिंग होना है, ठीक है, हर बार नहीं यहां से पूरा नीचे से ऊपर आना है, ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब यह है कि अंडर द डोमेन द ग्राफ शुड बी प्योरली इंक्रीजिंग, मतलब कि एक बार जो भी लोअर वैल्यू है उससे सिर्फ अपर वैल्यू तक जाएगा, फिर लोअर से फिर अपर, फिर लोअर से फिर अपर नहीं होना चाहिए, मतलब डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए उसमें। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि भाई क्योंकि ये मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में हमें पता चल जाता है कि ये मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि बहुत सारे वैल्यू, जैसे हमने कहा कि भाई पाई के लिए 0 के लिए भी वैल्यू 0 है, पाई माइनस पाई के लिए भी वैल्यू 0 है, पाई के लिए भी वैल्यू 0 है, तो डोमेन में मैनी वन फंक्शन हो गया, ठीक है। तो हम क्या करें फिर? तो हमने देखा भाई ये जो ब्रांच है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसमें फंक्शन प्योरली इंक्रीजिंग है और ये ओरिजिन के सबसे पास में है, बाकी भी सब ऐसे ही हैं, कुछ और करना ही नहीं है, लेकिन बाकी सबको हम इसलिए हटा देंगे क्योंकि वो ओरिजिन के सबसे पास में नहीं है, ये ओरिजिन के सबसे पास में है, इसलिए ये हमारा सबसे फेवरेट बन गया। तो जैसे ही हमने अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया -π/2 से +π/2 के बीच में, आपका जो ग्राफ है वो 1 1 हो गया। अगर अब हम अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि जो आपका tan x फंक्शन है वो सिर्फ -π/2 से लेकर +π/2 तक है। अब देखो फिर से ग्राफ यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, -π/2 पर टच नहीं कर रहा है ग्राफ, -π/2 पे अनडिफाइंड है, तो -π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहां पर राउंड ब्रैकेट इसीलिए दिया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट है, ये भी आपको ग्राफ से अच्छे से समझ में आ जाता है। एंड रेंज क्या है? रियल नंबर, पूरा -∞ से लेकर +∞ तक ये पूरा कवर करता है, ठीक है, ये समझ आया? ओके, तो हमें डोमेन रेंज मिल गया। अब सिंपल सी बात है, अब इसका इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई? इसका इनवर्स निकालना है तो इसका tan इनवर्स का जो इनवर्स हो गया उसका डोमेन रियल हो गया और रेंज -π/2 से लेकर +π/2 हो गई, और यही होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ऐसे बहुत हैं लेकिन हम सिर्फ इसके ऊपर काम करेंगे। डन है? बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? अगर ये समझ आ गया तो इसी के साथ हम कॉटेक्स फंक्शन भी खत्म कर लेते हैं, तो कॉटेक्स फंक्शन को भी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। tan इनवर्स का ग्राफ आपको मैंने दिया और दोनों का कंबाइन फॉर्म भी मैंने आपको दिया, ठीक है, ओके। ग्राफ्स को अगर आप विजुअलाइज करते रहें तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी है, ना तो आईएससी में ना तो सीबीएसई में आपको इस डिटेल में पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन मैं ग्राफ की आदत इसलिए डाल रहा हूं कि पहली बात आपका फंक्शंस पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की वजह से, इन ग्राफ्स की वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग फॉर्मूलों की बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके जो छोटे मोटे डाउट्स हैं कि वहां पर ये कंडीशन क्यों लगाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, ये सब आपको मैं यहां से समझा सकता हूं कि भाई देखो ग्राफ में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तब ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब चीजों को समझेंगे तो आप बहुत बेटर कंडीशन में होंगे, बहुत बेटर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होंगे। कॉटेक्स, लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉटेक्स को नॉर्मली भाई देखो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया cos x by sin x। तो आपको पता है ना कि जहां पर sin x 0 होगा वहां पर कॉटेक्स क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। जहां पर sin x 0 होगा वहां पर कॉटेक्स हो जाएगा अनडिफाइंड। तो कहां कहां पर sin x 0 होता है? ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π और ये हो गया 5π/2 जरूरत पड़ी, तो ये हो गया -π/2 -π -3π/2 और -2π।
अब साइन एक्स पाई के इंटरवल्स में 0 होता है, पाई 2 पाई 3 पाई, तो जहां जहां पर पाई है वहां पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ है, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ है, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ है। इन सबको कभी भी आपका ग्राफ टच नहीं करेगा, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स पर साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है, और जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाए वहां पर कॉट एक्स डिफाइन नहीं होगा। ओके, तो अब देखो कॉट एक्स क्योंकि रेसिप्रोकल होता है tan x फंक्शन को, tan x फंक्शन 0 से π/2 में इंक्रीजिंग होता है, इसलिए आपका कॉट एक्स फंक्शन 0 से π/2 में डिक्रीजिंग होगा, इन्फिनिटी से लेकर π/2 तक आएगा, π/2 पे 0 हो जाएगा, और फिर π/2 से लेकर नीचे इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहां पर, जो मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलता रहता हूं ना, इसके ऊपर आप थोड़ी सी अपनी भी रिसर्च करते रहें। ठीक है, और बाकी तो मेरे से पूछते रहें। ठीक है, ये सिर्फ आगे की पढ़ाई के लिए है। ठीक है, बाकी तो जो आपकी 11th 12th की पढ़ाई है, जो 12th की पढ़ाई है, वो बहुत ही ईजी है ना, इन सब की जरूरत नहीं है, लेकिन समझेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी, नो डाउट। तो ये हो गया भाई, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये मैनी वन फंक्शन है। बहुत सारे आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो आपको ये बहुत जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन को वन वन फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें देखना है कि कहां से रिस्ट्रिक्ट करें, कौन ओरिजिन के सबसे पास में है, कौन बढ़िया है। ठीक है, तो भाई ये नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड, हमने पॉजिटिव साइड वाला ले लिया, नेगेटिव साइड वाला हटा दिया। तो पॉजिटिव साइड में ये हो गई आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो कि हो गई 0 से पाई। अगर हम जैसे ही 0 से पाई में अपने फंक्शन, अपने कॉट फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अच्छा एक चीज और, इस नॉर्मल फंक्शन का, जो नॉर्मल कॉट एक्स फंक्शन है, उसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर माइनस मल्टीपल्स ऑफ पाई, और रेंज क्या हो गया, रेंज पूरा रियल नंबर। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट मतलब इतना होता है जो ओरिजिनल है। इसी को हमें क्या बनाना है, 1-1 बनाना है, और 1-1 बनाने के लिए हमें क्या करना है, अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने क्या किया भाई, हमारे पास जो इनवर्स फंक्शन है कॉट एक्स का जो इनवर्स फंक्शन है, उसको हमने डोमेन में, कैसे डोमेन में, कहां से कहां तक किया भाई, डोमेन में 0 से लेकर पाई तक किया। लेकिन याद रखो, ना तो 0 ना तो पाई, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि 0 पे भी अनडिफाइंड है कॉट और पाई पे भी अनडिफाइंड है। तो स्क्वायर राउंड ब्रैकेट विल गिव यू ऑल रियल नंबर, ऐसा डन है। ये कॉट एक्स फंक्शन का है। ठीक है, कॉट एक्स फंक्शन का, इनवर्स फंक्शन का नहीं। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में कॉट एक्स फंक्शन इस तरीके से है। अब इसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे, इनवर्स निकालना है तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ये आपका रियल नंबर हो गया डोमेन, और जो रेंज हो गया वो हो गया 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई हो गया आपका डोमेन रेंज, और डोमेन हो गया रियल नंबर। जो यहाँ पर रेंज था वो डोमेन हो गया, जो डोमेन था वो रेंज हो गया, एज सिंपल एज दिस। ठीक है, तो अगर हम इसको रिस्ट्रिक्शन में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, जहां पर ये सिर्फ 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन है, जिसके इनवर्स को हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका कॉट एक्स फंक्शन, और इसका इनवर्स का ग्राफ मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इनवर्स का ग्राफ दिया हुआ है, और कॉट एक्स का ग्राफ भी मैं दे देता हूँ, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी मैं आपको दे देता हूँ। कॉम्बिनेशन इज अ वेरी डिफरेंट टास्क, लेकिन दोनों ग्राफ आपको मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। तो बेटा ये है, ठीक है, पूरी टेबल मैं आपको लिस्ट कर दे रहा हूँ कि पूरी टेबल में जितने भी फंक्शंस आए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस एक्स, सबके डोमेन और को डोमेन की पूरी टेबल आपके सामने है। आप देख लो कि ये पूरी टेबल आपको रटनी है या समझनी है, या इनके ग्राफ समझने, जैसे मैंने समझाया। जो भी करना है आप अपने सामर्थ्य, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस काम को कर लें। आपकी अगर आपकी फ्यूचर प्लानिंग इंजीनियरिंग है, या और आगे बढ़ना है, या मैथ्स में कुछ करना है, तो बेटर है कि ग्राफिकल अप्रोच के ऊपर 100% काम करें। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग सिर्फ 12th निकालना है, उसके बाद ज़्यादा कुछ मैथ्स से लेना देना नहीं है, मजबूरी में हो गई मैथ्स, तो आप फॉर्मूलों से आगे हम लोग काम चला सकते हैं। ठीक है, मेरी एडवाइस यही है कि अगर ग्राफिकल अप्रोच से आप काम करेंगे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अगर आप आगे रखते हैं, या आपको पसंद है, या आगे आप उसका काम करेंगे मैथमेटिकली, इंजीनियरिंग वगैरह में जाएंगे, दिस इज द बेस्ट वे यू कैन अंडरस्टैंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, एंड ऑल ऑफ द कैलकुलस, पूरे कैलकुलस में हम यही काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो पूरी चीज आपके सामने लिस्टेड है, लिस्टेड में पूरे फॉर्मूले अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, जो भी कुछ डाउट होगा तो वो आपको डाउट सेशन में मेरे से डिस्कस करना है कि सर जो ये था वो ऐसा था, वैसा था, कैसा था, जो समझ में आया, नहीं समझ में आया,
सब मेरे से सब तरीके के डाउट आपको पूछने हैं, ठीक है। अब हम आगे की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। यही नहीं, जो डोमेन को चीजों को लेके जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनी है, वो कैसे बनी है, क्यों हुई है, क्या हुई है, ठीक है, उन सारी चीजों को लेकर डिस्कशन करेंगे। ओके।